मैं आग्रह करना चाहूंगा यहाँ बैठे हुए आप तमाम लोगों से कि आपके मन में जो आदरणीय प्रशांत जी ने आपके समक्ष अपनी बातों को रखा, आप पहले से भी बहुत सारे बात जानते रहे हैं। अगर आपके मन में किसी प्रकार का संशय है, आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है और इस संदर्भ में आप उस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, अपना संशय दूर करना चाहते हैं, तो आप अपने स्थान पर खड़ा होकर माइक लेंगे और अपना प्रश्न रख सकते हैं। आप सबके मन में कोई इस प्रकार का प्रश्न नहीं है या कोई संशय नहीं है। आप सब बिल्कुल। नमस्कार सर, मेरे तो दिमाग में, मैं चूंकि शिक्षिका हूँ इसलिए मेरे दिमाग में बस एक ही प्रश्न है कि बिहार से अशिक्षा को कैसे दूर किया जाए। देखिए, शिक्षा व्यवस्था को यहाँ कैसे सुधारा जाएगा। पदयात्रा में एक उद्देश्य ये है कि जब पदयात्रा खत्म हो तो बिहार के विकास के लिए जो 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, इन विषयों पर 10 साल का एक कार्यक्रम, योजना, विजन डॉक्यूमेंट बनाकर जारी किया जाए। लेकिन मैडम ने अभी पूछा है कि आप लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारिएगा, तो मैं आपको उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। हमको ये मत कहिएगा कि भैया यही से तो ना सुधरे, उसी से खाली नहीं सुधरेगा, लेकिन एक उसका जो डॉक्यूमेंट बन रहा है, जो योजना बन रहा है, उसका एक पहलू से आपको वाकिफ कराता हूं। देखिए, बिहार में जो सबसे बड़ी गलती हुई है शिक्षा के क्षेत्र में कि समता मूलक शिक्षा बनाने के चक्कर में हर गांव, हर पंचायत में स्कूल खोलने का प्रयास किया गया और एक पूरा जाल बिछा दिया गया है उत्क्रमित विद्यालयों का और नियोजित शिक्षकों का। जो वहां पर प्राथमिक विद्यालय है उसको पेपर पर बढ़ाकर मध्य विद्यालय कर दिया, मध्य विद्यालय को बढ़ाकर उच्च विद्यालय कर दिया। तो इससे हुआ यह है 10 साल में कि जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं है। तो जितने विशेषज्ञ हैं देश दुनिया में इस क्षेत्र में, सबसे बातचीत करने के बाद जो हम लोगों ने योजना बनाई है कि हर गांव, हर पंचायत में स्कूल बनाने के बजाय, स्कूल को हर बच्चे के नजदीक ले जाने के बजाय बच्चों को स्कूल में लाया जाए। और इस योजना के तहत बिहार सरकार में अभी जो शिक्षा का बजट है करीब 40,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च होता है। अगर उसका 1/3 पैसा एक नई व्यवस्था बनाने के लिए, नई शिक्षण संस्थाओं को बनाने के लिए खर्च किया जाए तो नेतरहाट का आपने नाम सुना होगा, जो सरकारी विद्यालय था, सुदूर झारखंड के एक जगह में था जब बिहार झारखंड एक था। और आज भी मुझे लगता है कि सरकारी विद्यालयों से इतनी बड़ी सफलता पाने वाले लोग बहुत कम होंगे जितने लोग नेतरहाट से निकले हैं। तो अगर हम लोगों ने जो अध्ययन कराया कि नेतरहाट जैसा विद्यालय बिहार के हर प्रखंड में अगर बनाना है तो कितना खर्च आएगा, तो हर प्रखंड में अगर नेतरहाट जैसा एक विद्यालय आपको बनाना है तो करीब 15,000 करोड़ रुपया हर साल लगेगा। तो हम लोग की सोच ये है कि बिहार में हर प्रखंड में एक विश्व स्तरीय विद्यालय बनाया जाए शुरुआत में, और हर साल जो आपका बजट है, अगर आप हर प्रखंड में एक एक विद्यालय बनाते जाएंगे तो 5 साल में हर प्रखंड में 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएंगे। और जियो सैटेलाइट से अगर आप प्रखंडों को मैप करेंगे बिहार में तो आप, हम लोगों ने देखा कि अगर 5 विद्यालय एक प्रखंड में हो तो हर गांव से बच्चे को स्कूल बस से 15 से 20 मिनट में स्कूल तक पहुंचाया जा सकता है। तो हम लोग की सोच ये है कि जो नई शिक्षा व्यवस्था यहाँ बने उसमें एक प्रखंड में 20 विद्यालय के बजाय 5 अच्छे विद्यालय बनाए जाएं और बच्चों को, परिवार को ये सुविधा दी जाए कि वो बस से अपने बच्चों को स्कूल तक भेज सके। शहरों में आपने देखा होगा, स्कूल बस में आपका लड़का जाता है, आधे घंटे में वहां स्कूल पहुंच जाता है, पढ़ के फिर वहां स्कूल बस से वापस आता है। ये व्यवस्था साउथ अमेरिका के देशों में लागू है, महाराष्ट्र में भी इसका प्रयास किया जा रहा है, तमिलनाडु में भी ये व्यवस्था लागू की जा रही है कि क्योंकि अगर आप गांव में स्कूल बना दीजिएगा, जो यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, तो सिर्फ स्कूल और शिक्षकों की बात नहीं है, वो शिक्षक वहां रहेगा ही नहीं क्योंकि उसके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर शिक्षक का बच्चा कहाँ जाएगा, वो पढ़ाई कहाँ करेगा। मान लीजिए कुछ स्कूल में पढ़ने भी लगे तो उसके लिए स्वास्थ्य सेवा नहीं है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए आप हर जगह स्कूल बनाने के बजाय
अगर 4 या 5 हर प्रखंड में बेहतर स्कूल बनाएं अगले 5 साल में, तो हर विद्यालय, हर गांव के बच्चे को 15 से 20 मिनट में एक अच्छे स्कूल में डाला जा सकता है। और ये आज की ही जो व्यवस्था है इसी से किया जा सकता है। इसके लिए अलग से बजट के प्रोविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। इस आप कहिए कि भैया एक के साल में 5 को काहे नहीं निगम बनावल जाता, तो ये अगर आप पैसा कहीं से पा भी जाए 5 स्कूल बनाने का, तो भी इतने शिक्षक कहां से लाइएगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से खड़ा कीजिएगा, ट्रेनिंग कहां से लाइएगा। आप खुद यहाँ स्कूल चलाती हैं, एक दिन में स्कूल नहीं बना है। तो इस तरह के अगर आपको स्कूल बनाने हैं तो आपको 1-2 साल लगाना ही पड़ेगा। तो एक लाइन की फिलॉसफी जो पूरे दुनिया भर के लोग मुझे बता रहे हैं कि बच्चों को स्कूल तक पहुंचाइए, इस हर बच्चे तक स्कूल पहुंचाने की चेष्टा मत कीजिए। अगर वो करेंगे तो आप क्वालिटी पर बहुत कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वही स्थिति यहाँ पर है। एक मैंने आपको पहलू एक उसका झलक दिखाया है, ऐसे पूरी शिक्षा व्यवस्था पर इसको कैसे इसको बेहतर किया जाएगा, इसकी योजना पदयात्रा के बाद हम लोग जारी करेंगे। पदयात्रा के बाद इसलिए जारी करेंगे कि ताकि आप जैसे बहुत सारे लोग जो सुझाव दे रहे हैं, आपके सुझावों को भी जहां तक हो सके इसमें समाहित किया जा सके। ऐसा न हो कि जो योजना बने वो हमारी योजना हो या हमारे साथ जो विशेषज्ञ काम कर रहे हैं उनकी योजना है। बिहार के लोगों की सोच, उनके अनुभव को भी उस योजना में शामिल किया जाए। पदयात्रा का वो एक लक्ष्य है। सुबह से शाम तक जो लोग सुझाव देते हैं उसको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और प्रयास ये करेंगे कि जब पदयात्रा खत्म हो तो 10 जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उस पर एक विस्तृत योजना अगले 10 साल की बनाकर जारी करें, ताकि बिहार का हर नागरिक ये देख सके कि हम लोग रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे। आपने देखा होगा, सुना होगा, अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा है तो ये नहीं बताता है आके सिर्फ कि हम देश में रोजगार कैसे लाएंगे, उसको ये भी बताना होता है कि वो रोजगार कैसे लाएगा। तो हम ये बनाकर योजना जारी करेंगे जन सुराज से। आपके पास चुनाव से बहुत पहले ये अवसर होगा वो देखने का, जांचने का, परखने का, मूल्यांकन करने का कि बिहार में रोजगार लाने के लिए हम लोग की क्या योजना है, कैसे हम रोजगार लाएंगे। सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि 10 लाख सरकारी नौकरी दे दे, आपको ये भी बताएंगे कि वो 10 लाख नौकरी कैसे, किस तरीके से दी जाएगी।